सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। पिछली क्लास में हमने अग्रपीयूष ग्रंथि, पश्चपीयूष ग्रंथि और अंडाशय से स्रावित हार्मोन्स है उनके बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कार्पस ल्यूटियम हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफिन फॉलिकल के थीका इंटरना व ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की आंतरिक परत से स्रावित होता है। क्योंकि जो भी अपनी मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल होती है उसका जब स्फुटन हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है, तो उसके पश्चात वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है जो अंडोत्सर्ग होने के बाद में जब उस अंडे का निषेचन हो जाता है, तो निषेचन होने के पश्चात यही ग्राफिन फॉलिकल एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि बनाती है और उस अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि को अपन कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और इसी कार्पस ल्यूटियम नामक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। यह भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसे कहते हैं। तो प्रेगनेंसी सेफ हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम नामक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है और कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का नियंत्रण ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन द्वारा होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बारे में कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य तो प्रेगनेंसी सेफ हार्मोन है, तो यही हो जाएगा कि मादा पशु के गर्भकाल को बनाए रखना। दूसरा कार्य है एबॉर्शन को रोकना, डायस्ट्रस अवस्था को बनाए रखना, क्योंकि जब पशु प्रेग्नेंट हो जाता है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में स्रावित होने लग जाता है, तो पशु दोबारा हीट में नहीं आता है। डायस्ट्रस अवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट है गाय, भैंस, भेड़, घोड़ी, सुअरी में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन व फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव को रोकता है और यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नए ग्राफिन फॉलिकल को बनने से रोकता है। क्योंकि जब पशु प्रेग्नेंट है तो उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो पर्याप्त मात्रा में स्रावित हो रहा है। जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में स्रावित होता है तब तक नहीं तो आपके एफएसएच हार्मोन स्रावित होता है और नहीं एलएच हार्मोन स्रावित होता है। क्योंकि जब एफएसएच हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो नए फॉलिकल का विकास नहीं होगा और जब एलएच हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो अंडोत्सर्ग कहाँ से होगा। तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में नहीं तो ओवुलेशन होता है और नहीं नए फॉलिकल का विकास होता है और नई मादा पशु हीट में आता है। तो मादा पशु के गर्भकाल को बनाए रखने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का विशेष महत्व होता है। एक मान लो कि अपने पास फार्म है, उस फार्म पर अपने पास 10 गाय है और उन 10 की 10 गाय को अगर अपन एक ही समय पर हीट में लाना चाहते हैं तो उस स्थिति को अपन बोलते हैं एस्ट्रस सिंक्रोनाइजिंग या मध्य समकालिक। तो एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ये हार्मोन क्या करता है कि सभी मादा पशुओं को एक समय पर हीट में लाएगा। तो ये था अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसके सभी कार्यों के बारे में अपन ने देखा और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कहाँ से स्रावित होता है, कितना स्रावित होता है, क्या कार्य है, एबॉर्शन को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है। कई बार जब पशु प्रेग्नेंट होते हुए भी जेरा वेरा देने लग जाता है या हीट के से साइन प्रदर्शित करता है और अपने को प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं और पता लग जाता है कि ये पशु प्रेग्नेंट है, तो उस पशु के अपन आर्टिफिशियल तरीके से भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं।
अब अपन देखते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिलैक्सिन हार्मोन है जो प्रोटीन प्रकृति का होता है और यह हार्मोन पानी में घुलनशील होता है। और इस रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव है जो कुछ मात्रा में कार्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा व यूट्रस से भी होता है। और रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य देखें अपन तो रिलैक्सिन हार्मोन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आपके कि सैक्रोसिएटिक लिगामेंट व सर्विक्स को ढीला करना। यानी कि जो प्रेग्नेंट पशु होता है उस पशु के जो पुट्ठे होते हैं, पुट्ठों के पास में अंदर की तरफ गर्भाशय और ओवरी वगैरह इनसे जो है लिगामेंट पाए जाते हैं यहाँ पे, और उन लिगामेंट का नाम है सैक्रोसिएटिक लिगामेंट। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन पशु में प्रसव क्रिया के दौरान सैक्रोसिएटिक लिगामेंट व सर्विक्स को ढीला करता है ताकि प्रसव क्रिया आसानी से संपन्न हो सके। तो ये आपके रिलैक्सिन हार्मोन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। और आपकी जो भी जैसे मान लो कि प्रसव क्रिया वगैरह हो जाती है तो प्रसव क्रिया होने के पश्चात जो गर्भाशय का कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन है, वो जारी रहता है। तो उस संकुचन को भी ये रिलैक्सिन हार्मोन है जो कम करता है। अब थोड़ी सी कुछ अलग से बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो कि अपने पास कोई पशु है, वो हीट में आया है और उस पशु को अपन ने नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से कंसीव करा दिया। और कंसीव कराने के पश्चात भी क्या है कि वो पशु गर्भित नहीं हुआ है या उसमें जो फीटस है उसका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है। तो अपन क्या करते हैं और कैसे पशु दोबारा हीट में आता है वो बता रहा हूँ कि जब गर्भाशय में इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम द्वारा PGF2 अल्फा हार्मोन स्रावित होता है। और ये PGF2 अल्फा हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस कर देता है। और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस होगी तो हाइपोथैलेमस के पास संदेश जाएगा और हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होगा, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होगा। और यह हार्मोन अगर पीयूष ग्रंथि से FSH हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। और जैसे ही अंडाशय पर FSH हार्मोन पहुंचता है तो वहां पर एक फॉलिकल का डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। और जब FSH हार्मोन पर्याप्त मात्रा में स्रावित हो जाता है, ब्लड में FSH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। FSH हार्मोन की फुल फॉर्म होती है आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये फॉलिकल को मैच्योर होने के लिए, डेवलप होने के लिए स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। यह मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जब मतलब ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो जाती है तो वहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्राएं जो बढ़ जाती है। और जैसे ही ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो पशु हीट में आ जाएगा और मद के लक्षण प्रदर्शित करेगा। जैसे ही पशु हीट में आएगा तो पशु के हीट में आने के पश्चात सबसे पहले हीट में आएगा तो प्रोएस्ट्रस होगी, उसके पश्चात एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और डायएस्ट्रस 4 अवस्थाएं होती है। लेकिन प्रोएस्ट्रस अवस्था में पशु हीट के लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। एस्ट्रस अवस्था में पशु हीट के लक्षण प्रदर्शित करता है। और LH हार्मोन है जो इस ग्राफिन फॉलिकल को, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल को फोड़ देता है, जिसे ओवुलेशन हो जाता है और जो अंडा है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए मादा पशु है जो दोबारा कंसीव होने के लिए या गर्भित होने के लिए तैयार हो जाता है। और जब मादा पशु गर्भित हो जाता है तो गर्भित होने के पश्चात ये जो भी अंडोत्सर्ग हुआ है, जिस मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का अंडोत्सर्ग हुआ है, वही मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल आपके एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि बनाती है। और उस अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है आपके कार्पस ल्यूटियम। और यह कार्पस ल्यूटियम
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगी और यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पशु के पूर्ण गर्भकाल तक बना रहता है, इसलिए मादा पशु में एबॉर्शन नहीं होता है। तो ये हार्मोन है जो आपके कंप्लीट हो गया है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।